अखिल, हे भगवान। अखिल, क्या हालत बना ली है। अरे संभाल खुद। भूत कपूत तो क्या धन जोड़े, एक बुरी औलाद पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, और कर रहा है, कर रहा है। गीतांजलि, देखो तुम्हारा लाडला सबसे छोटा क्या खूबसूरत रंगोली निकाल रहा है। देखो देखो देखो। अखिल, तू भी ना। गीतू, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे भी उल्टी आ जाएगी। गुरु, मुझे भी। देविका। हाँ बेटा, मैं वो, आपको तो पता है ना, मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। मैं नहीं, पूर्वी प्लीज। मैं नहीं, जी नहीं। यू क्या, भाई है ना तेरा। हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा, मुझे ही करना होगा। हे भगवान। उठिए अखिल भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो उठो आराम से। जल्दी से ये तमाशा खत्म हो, मैं ये बैग यहाँ से हटाऊं। आराम से। आप थोड़ा नींबू पानी लेकर आएंगे? हाँ, लाता हूँ। आंखें खोल के रखो। पियो। पूरा। सुमन जी, एक सेकंड, क्या कह रही हैं आप? देखिए, मैं नरसिंह और दुर्गा को बोल दूंगा, वो साफ कर देंगे। आज मेरी हरकत की वजह से मेरा पूरा परिवार मुझसे नफरत कर रहा है, और जिसे मैं नफरत करता था आज वो मेरी गंदगी साफ कर रही है। चलिए अखिल भैया।
तुमने क्यों किया ये सब? क्योंकि मम्मी जी मैं एक इंसान हूँ और कोई भी टूटे रिश्ते से ऊपर इंसानियत तो होती है ना। आराम से एकदम आराम से। ये लड़की कमाल है, गजब है ये। गणेश जी आपकी बड़ी कृपा है। उर्वी ले चल मुझे। सही कह रहे हो गीता, गजब है सुमन जी, कसम से। शुक्र है सब गए। देविका जरा यहाँ आना, रेवा उठ गई है, तुम्हें बुला रही है। जी आई। कौन अब इस सबूत का क्या करें? आराम से चलो चलो सीधा आ जाओ। नहीं वहां नहीं, वहां पर चलो। चुप, अभी ज्यादा टाइम है कि ना थप्पड़ पड़ेगा, सारा नशा उतर जाएगा, समझे? अब ठीक लग रहा है? चलो अपने आप को अच्छे से पोंछ लो, चेंज करके बाहर आ जाओ, ठीक है? शुक्र है सुमन ने कुछ देखा नहीं, वरना आज तो मेरी कहानी खत्म ही थी। अब जल्द से जल्द इस सबूत को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इससे पहले कि सुमन के हाथ इस तक पहुंचे। ये लो पियो। अभी वो जो सब निकला है ना, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सुबह सर चकराएगा। ये लो पकड़ो, पियो अभी, पूरा खत्म करना। कहा था ना मैंने, इंसान शराब नहीं पीता है, शराब इंसान को पी जाती है, एक बोतल में कैद कर देती है इंसान को। सो जाओ अभी आराम से। ये सब क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी आपकी बहन के साथ इतनी बदतमीजी की, पर फिर भी मैं यहाँ आपकी भाभी बन नहीं, एक बड़ी बहन के रूप में यहाँ आपका ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले दिन से ऋषि को आप में ढूंढा। भले ही उम्र में आपसे छोटी हूँ, लेकिन एक बड़ी बहन का रिश्ता आपसे निभाया, भले ही आप वो रिश्ता माने या ना माने। और बस उसी रिश्ते के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने इंसानियत निभाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैंने आपको माफ कर दिया। जो आपने मेरी भूमि के साथ किया ना, उसके लिए मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। सुमन जी, क्या है क्या? नहीं, मेरे समझ के बाहर है। मतलब? जिस इंसान ने आपकी बहन का फ्यूचर खराब किया, आपसे इतनी बदतमीजी की, आप उसकी उल्टी साफ कर रही हैं। उस लड़के की खुद की फैमिली घबरा गई, लेकिन आप नहीं। क्या है आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंसान के रूप में एक भगवान है? मैं इंसान ही हूँ, ना उससे कुछ ज्यादा ना उससे कुछ कम।
अखिल भैया की जगह कोई और होते, मैं सेम चीज करती। नहीं नहीं, एक सेकंड। सुमन जी, अगर आप इंसान हैं तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इतना कंफ्यूजिंग क्यों है यार। आप उसे सजा देना चाहते हैं, राइट? हाँ, लेकिन भगवान से तो सीखा है कि गलती करने वाले को सजा दो, लेकिन फिर उसे सही रास्ते पे लाने में मदद भी करो। बस अखिल भैया ने गलती की है और उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। अभी इस हालत में उनको सिर्फ सहारा मिलेगा। एक बार उनको होश आ जाए फिर उनको सजा मिलेगी। यार किस मिट्टी की बनी है आप? नहीं, ऑनेस्टली इस परिवार ने आपके साथ इतना कुछ किया, आपकी इतनी बेइज्जती की, अब फिर भी उस रिश्ते का फर्ज निभा रही है। हाँ, क्योंकि कुछ रिश्ते निभाने के लिए ना उन्हें बनने की जरूरत नहीं होती है, उनको मानने की जरूरत होती है। और ठीक है, जो भी हुआ है, लेकिन मैंने दिल से अखिल भैया को अपना छोटा भाई माना है, ऋषि की तरह। और मैं बस वही कर रही हूँ जो एक बड़ी बहन करती। काश मैं भी बड़े भाई होने का फर्ज निभा पाता। मैं अखिल से बात करूंगा, वो सुमन जी अपनी गलती जरूर मानेगा। नहीं मानेगा। जब तक अखिल भैया देविका भाभी के चंगुल में, वो सही रास्ते पे चल ही नहीं सकते। अगर वो सही रास्ते पर चलने की कोशिश भी करेंगे ना, तो देविका भाभी वापस उनको गलत रास्ते पे भटका देगी। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब देविका भाभी के सामने अखिल का बड़ा भाई, बड़ी बहन खड़ी है। वैसे आपने नोटिस किया, देविका भाभी कहीं जा रही थी, वो भी एक बैग लेकर। बैग? कौन सा बैग? वही बैग जो उन्होंने छुपाया था जैसे ही हम आए। उनको लगा किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन सॉरी देविका भाभी, मैंने सब देख लिया था। शुक्र है सुमन ने कुछ देखा नहीं, वरना आज तो मेरी कहानी खत्म ही थी। अब जल्द से जल्द इस सबूत को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इससे पहले कि सुमन के हाथ इस तक पहुंचे। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। क्या हुआ? नहीं, वो कपड़े समेट रही थी। इतनी रात को? 24 घंटे बस काम ही नहीं करना होता, सो जाओ। गुड नाइट। डरी भी तो लग रही थी वो, 100%। मैंने भी नोटिस किया था कि कुछ तो था जो वो छुपा रही थी। You're right. Actually, you know what? आपका प्लान जो है ना, काम कर गया। देविका भाभी ने गलती करी थी। Exactly. पकड़े जाने के टेंशन में उन्होंने हमें सबूत की तरफ पहला रास्ता दे दिया। वो जिस तरह से बैग छुपा रही थी, पक्का उस बैग में कुछ ना कुछ है। मुझे लग रहा है कि पक्का उसमें मेरे ऋषि की मौत से जुड़ा हुआ कोई तो तार है। मुझे वो बैग ढूंढना होगा। सुमन, आज मकर संक्रांति है। हमारे घर से हमेशा आज के दिन ये सारा सामान दान किया जाता है। तुम पूजा करना और बाद में ये सारा सामान दान करवा देना। ये लो, पकड़ो, पियो। अखिल भैया कि ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अपनी भाभी के पाँव छू रहा हूं।
मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में मकर संक्रांति का शुभ दिन है। छोटा देवर भाभी के पैर छू रहा है। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज उठिए। अखिल भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है? रात की उतरी नहीं है क्या? आप ऐसे अपनी गलती सुधार रहा हूँ भाभी। कल रात सुमन भाभी ने मुझे दिखाया कि अपनों का ध्यान कैसे रखते हैं। एक छोटे भाई को कैसे संभालते हैं। कल रात मैंने देख लिया कि आप मुझसे कितना प्यार करती है। इस घर में शराब पीकर हजारों बार मेरे पैर लड़खड़ाए, मगर किसी ने मुझे नहीं संभाला। सिवाय मेरे माँ के मेरे लिए किसी ने भी कुछ नहीं किया। कल जब अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, आपने मुझे संभाला, मेरी उल्टी साफ की, ये जानते हुए भी कि मैंने हमेशा आपकी बेइज्जती की। भूमि को परेशान किया, उसे फंसाया। हर बार जब भी मौका मिला मैंने आपको परेशान किया, आपको नीचा दिखाया, पर फिर भी आपने मेरा ख्याल रखा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचा था आपको सजा दूंगी अखिल भैया, लेकिन ना सजा देना मेरा अधिकार है, ना माफ करना। आपने मेरी भूमि के साथ गलत किया, उसके सपने तोड़े, उसका फ्यूचर बर्बाद किया, उसके साथ धोखा किया। तो माफी भी वही दे पाएगी और सजा भी। आप मांगेंगे ना भूमि से माफी? सुमन जी, क्या है? किसी ने सिखाया नहीं है कि बिना परमिशन किसी और के कमरे में नहीं जाते। निकलो यहाँ से। नहीं सिखाया। आप ही तो बोलती मैं गरीब घर से हूँ। मेरे तो इतने कमरे ही नहीं जितने आप ये परमिशन करती रहती हैं। हमारे यहाँ घर वालों से कुछ छुपाया नहीं जाता। हटिए। नहीं हटूंगी, ये मेरा कमरा है। तुम निकलो यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आता। मैंने कहा जिस गेट। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों जा रही हो मेरी अलमारी की तरफ? निकलो यहाँ से। चाबी कर। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तो निकलो मेरे कमरे से। बहरी हो गई। ये मेरा कमरा है। लोरी की चाबी? ये क्या दादागिरी है? चाबी दो। ये मेरी। ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना मेरी अलमारी को। अरे ये क्या गुंडागर्दी है? तुम क्या ढूंढ क्या रही हो मेरे अलमारी में? मम्मी जी, पापा जी, कोई है? क्या हो रहा है? तुम ये लड्डू क्या लगा के रखा है? सुमन, ये कर क्या रही हो? वैसे ही थी।
मेरा शक सही था। शक? कैसा शक? देविका भाभी ने ही मेरे भाई ऋषि को मारा है।